इसे कहते हैं सुपर वाली बेइज्जती। कुछ वैसा ही कर रहा है भारत ने बांग्लादेश को न्योता भेज दिया है पर पाकिस्तान को नहीं भेजा है निमंत्रण। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिकी एयरफोर्स ने क्यों कहा चीन से होगी जंग, तैयार हो जाओ। और चीन में जैसे ही ये मैसेज मिला वैसे ही सरकार क्यों हड़कंप में आई है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, कैसे घेरने वाला है ताइवान को चाइना। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत एक तो सबसे बड़ा आयोजन कर रहा है और वो आयोजन है G20 की मीटिंग को यहाँ आयोजित करना। और जरा भारत के तेवर देखिए, भारत G20 की जो मीटिंग करा रहा है ना, वो मीटिंग ऐसे ऐसे लोकेशन में करवा रहा है जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवा रहा है भारत और किसी की मजाल नहीं हो रही है कि कोई ना नुकुर कर सके। पाकिस्तान ने शुरू में चिल्लाया और पाकिस्तान ने शायद ये सोचा था चूंकि ये बैठक हो रही है एशिया में तो G20 के जो मेंबर हैं सो मेंबर हैं, मेंबर के अलावे भी आसपास के देशों को जो होस्ट होता है, जो मेजबान होता है, वो न्योता देता है। पर इस बार जो परंपरा के मुताबिक एक तो जो 20 देश हैं वो आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि UN आएगा, IMF आएगा, विश्व बैंक आएगा, WHO आएगा, WTO आएगा। कहने का अर्थ है पूरा का पूरा WTO WHO उठकर नहीं आ जाएगा, उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो यहाँ आएंगे। भारत ने गैर सदस्य देशों को न्योता भेजा और इस न्योते में भारत ने मिस्र को बुलाया, मॉरिशस को बुलाया, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE को बुलाया। यहाँ तक कि एशिया के देशों में बांग्लादेश को भी बुलाया, लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। पाकिस्तान ने यह सोचा था भारत G20 के लिए न्योता देगा, फिर हम न्योता पर ना बोलेंगे और दुनिया में ये खबर बनेगी, लेकिन भारत ने न्योता ही नहीं दिया। आपको बता दें G20 पर पाकिस्तान ना इसलिए बोलेगा क्योंकि भारत कश्मीर के कई इलाकों में इस मीटिंग को करवा रहा है, इस सम्मेलन को करवा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका ने हड़कंप सा मचा दिया है। एक ऐसी खबर जिस खबर के बाद लग रहा है कि अब तक जो चाची दूसरों को आपस में लड़वा कर मजे ले रही थी वो खुद ही इस युद्ध में फंसने जा रही है। क्या चाइना और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध होगा और इस युद्ध की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारत और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत कैसे होगी? हालांकि अलर्ट मोड में डाल दिया है अमेरिका ने अपनी वायुसेना को। एक तो समय आ गया था तब जब नैन्सी पेलोसी पहुंची थी ताइवान की यात्रा पर। हालांकि उसके प्लेन को मारकर गिराया नहीं चीनियों ने, लेकिन नैन्सी पेलोसी के लौटने के बाद जिस तरीके के युद्धाभ्यास किए गए ताइवान के आसपास, उसने बता दिया कि ताइवान को कैसे कब्जाएगा और ताइवान के लिए कौन सी रणनीति पर चाइना चल रहा है। आपने ध्यान दिया होगा उस समय जब खबरें आ रही थी तब हम लोगों ने आपको बताया था कि चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया था ताइवान को और एक तरफ से ये मिसाइल फेंकते थे, दूसरी तरफ ताइवान के आसमान को पार करते हुए पानी पर गिरता था। अब इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये जो ताइवान देख रहे हैं पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ, और अगर इसे मदद चाहिए तो दो रास्ते होंगे, एक आसमानी रास्ता होगा तो दूसरा नेवी होगा। और नेवी के लिए चाइना ने बड़ा प्लान करके रखा है। चाइना का प्लान ये है कि हर उस रास्ते को बंद कर दो जहां से ताइवान को मदद मिले, और न सिर्फ ताइवान को मदद बल्कि ताइवान को खाने के लाले पड़ जाए। ताइवान के 3 पोर्ट हैं और ये 3 पोर्ट बेहद खास हैं जहां से $20 बिलियन का व्यापार करता है ताइवान और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मंगाता है। 90% शिपिंग यहीं से होती है, जिसमें क्या रहता है? सबसे खास चीज खाने की चीजें तेल के इंपोर्ट होते हैं और ये वेस्ट कोस्ट पर है, चाइना की तरफ है। जहाँ तक खाने की बात आती है, ताइवान के लोग व्हीट यानी कि गेहूं और कॉर्न के चीजों पर, इसके अलावे चावल, फल, वेजिटेबल बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अब
चाइना का प्लान क्या है? चाइना का प्लान है इस एरिया को बंद कर दो, पोर्ट को सील कर दो, नहीं मिलेगा ताइवान को खाने पीने की चीजें और ना ही मिलेगा मदद, और चाइना को बेहद आसान हो जाएगा ताइवान पर कब्जा करना। तो क्या यहीं से शुरुआत होगी अमेरिका और चाइना के युद्ध की? तो आपको बता दें, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिला है साउथ चाइना सी में अचानक से अमेरिकी युद्धपोत या फिर सबमरीन्स को चोट पहुंच जाती है। फिर ये देखा जाता है कि चाइना युद्धाभ्यास कर रहा है कि कैसे अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोना है। इन सब के बीच में अमेरिकी जनरल ने भविष्यवाणी की है और कहा है कि 2025 में चाइना और अमेरिका के बीच होगा जंग। जनरल माइक मिनीहन एक 4 स्टार एयरफोर्स जनरल है, जिन्होंने कहा कि 2025 में अमेरिका और चाइना के बीच होगी जंग। ये कह रहा है मेरा विश्वास। अगर मैं गलत होता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होने की संभावना कम है। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी फोर्स को कह दिया है कि आप तैयार रहिए क्योंकि जंग होंगे। वैसे आपको बता दें, ये खबर एकदम आग के माफिक फैली है। जैसे ही अमेरिकी जनरल ने इस बात को कहा है, वैसे ही चाइना को ये समझ में आ गया है कि इसका मतलब है अमेरिका भी तैयारियां कर रहा है, न सिर्फ चाइना ही तैयारी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स यानी कि गोबर टाइम्स और चाइना का माउथपीस, चाइना की सरकार जो कहना चाहती है वो इसी के माध्यम से कहती है। तो उन्होंने जैसे ही ये खबर आई है वैसे ही कल में क्या कहा गया है तो आपको बता दें, इन्होंने कहा है कि एकदम बकवास है जो ये बात कर रहे हैं, ये जो हाइप बना रहे हैं कि हम उन पर हमला करेंगे, चाइना के साथ लड़ाई होगी, ये सब कुछ गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को उकसा रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि दुनिया एक रेस में जुट जाए जिससे बहुत सारे हथियार बिके। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। से आपको बता दे, एक मेमो के दौरान जनरल ने इस बात को कहा है, मतलब अपनी तैयारी को पुख्ता रखने के लिए कहा है। वैसे अब तक अमेरिका सबको लड़वाता रहा है और बीच में तमाशा देखता रहा है। ये पहला मौका होगा अगर ये सच होता है तो कि अमेरिका और चाइना दोनों सीधे सीधे भिड़ेंगे। अभी तक तो वो यही चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं इस लड़ाई में शामिल हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी जनरल की बात सही होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।